अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। मुफ्ती तारिक मसऊद साहब, जब से उनका कनाडा वाला बयान आया, जब उन्होंने कुरान करीम के बारे में या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में कुछ बोला, उसके बाद से उनके बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और उनको गुस्ताख रसूल कहा गया, उनके खिलाफ अवाम को वर्गलाया गया, भड़काया गया, उनके खिलाफ सरतन से जुदा के नारे भी लगाए गए, हर तरीके से उनके खिलाफ साजिशें की गई। अब मुफ्ती तारिक मसऊद साहब कहाँ हैं? क्या अभी वो अपने मुल्क से बाहर हैं या वो खुद अपने मुल्क में पहुंच चुके हैं? और अगर वो अपने मुल्क में पहुंच चुके हैं तो क्या वो अपने घर के अंदर हैं या वो जेल के अंदर हैं? क्या उनको सजा सुनाई दी गई है? उनके साथ अभी क्या हो रहा है, वो तमाम आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती तारिक मसऊद साहब कुछ दिन कबल ही अपने वतन पहुंच चुके हैं और खुद उनके उस्ताद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने एयरपोर्ट से उन्हें ड्रॉप किया और उसके बाद वो बहुत अच्छी तरीके से आफियत के साथ अपने वतन पहुंच चुके हैं। अब बाज अवाम उनके बारे में ये फैला रही है कि मुफ्ती तारिक मसऊद साहब को जेल हो चुकी है, वो जेल के अंदर हैं और वो जेल के अंदर बंद हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल झूठ पर मबनी है। मुफ्ती तारिक मसऊद साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं, इसलिए कि उन्होंने गुस्ताखी की ही नहीं थी और कुरान करीम के बारे में जो उन्होंने बोला था वो उनका मतलब नहीं था जिसको अवाम ने समझा। और अगर उसको गुस्ताखी कह भी दिया जाए तो मुफ्ती तारिक मसऊद साहब ने अपने बयान की 3-3 मरतबा माफ़ी मांगी है, अवाम से भी और अल्लाह ताला के सामने भी माफ़ी मांगी है। और उसके बावजूद भी मुफ्ती तारिक मसऊद साहब ने एक इल्मी बहस में बतलाया था कि मेरा जो बयान है वो गुस्ताखी पर बिल्कुल मबनी नहीं है। और ये भी कहा है कि क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं एक आलिम दीन होकर, मैं एक मुफ्ती होकर जो पूरी जिंदगी दीन की खिदमत करता रहा, 40 साल तक मैं दीन की खिदमत करता रहा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि एक अदना से अदना मुसलमान कि जिसके दिल के अंदर राय के बराबर भी ईमान है, वो भी कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता है। बल्कि चाहे वो हमारे नबी को सही माने में सुन्नती एतबार से फॉलो ना करता हो, लेकिन फिर भी उसके दिल में इतनी मोहब्बत होती है कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी तो कर ही नहीं सकता। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बाप हो और उसका बेटा नबी की शान में गुस्ताखी करता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान का ये ईमान है कि वो बाप ही खुद अपने बेटे की गर्दन उड़ा सकता है, वो बाप ही अपने बेटे को गुस्ताखे रसूल कहकर उसका सर कलम कर सकता है। तो लिहाजा जब एक अदना ईमान वाला कि जिसके पास शरीयत का ज्यादा इल्म नहीं है, जो सोमो सलाह से काफी दूर हो, जो मस्जिदों से काफी दूर हो, दीनी तालीम से काफी दूर हो, उसके दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी शिद्दत से ज्यादा बैठी हुई हो कि उसके लिए उसके बेटे से ज्यादा फजीलत और उसके बेटे से ज्यादा अफजल चीज वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अगर किसी से पूछा जाए कि आपके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज्यादा है या अपनी औलाद की, तो एक अदना सा मुसलमान भी ये कहेगा कि मेरे दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज्यादा है। या अगर किसी नौजवान से पूछा जाए कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे माँ बाप की मोहब्बत ज्यादा है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बरजस्ता जवाब देगा कि मेरे दिल में पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और बाद में मेरे माँ बाप की मोहब्बत है। तो लिहाजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में एक आम आदमी, एक आम मुसलमान ये जहन रखता हो और उसका ये एतिकाद हो, ये यकीन हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो दीन की खिदमत करते हों, जो आलिम हो, मुफ्ती हो, उनके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी ज्यादा होगी।